नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से खबर के साथ, जहां पर आगरा के श्री पारस अस्पताल को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। प्रशासनिक जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। 16 मौतों के बाद भी अस्पताल को निर्दोष बताया जा रहा। वीडियो लीक करने वालों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। श्री पारस अस्पताल के मालिक को बचा लिया गया है। प्रशासन ने सतही जांच रिपोर्ट जारी की है, जिस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए था। अब वो प्रशासन की जांच रिपोर्ट में निर्दोष करार दिया गया है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रशासन लगातार पर्देदारी कर रहा है। मैंने 26 तारीख को जम्मू पैक ऑक्सीजन का बड़ा वाला सिलेंडर लाके डॉक्टर साहब के हाथ में दिया और 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर सेंट पीटर स्कूल से लाके मैंने जो है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अरंजन जैन के हाथ में दिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आ गए, और 15 मिनट के अंदर मेरे बेटे का फोन मेरे पास आता है कि पापा आप जल्दी से आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जब तक मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया तो अरंजन जैन जी से मेरी इत्तेफाक से मुलाकात भी हो जाती है, तो वो कहते हैं आई एम सॉरी ही इज नो मोर। उसके बाद इतनी ही देर में छोटा भाई मेरा जो है वो नीचे आईसीयू में आता है और मुझसे कहता है कि भैया आप ये जो भी है, पहले हम एक को गवा चुके हैं, दूसरे की जान बचानी है, इन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी है। फिर दोबारा से मैं अपने बेटे को मैंने दोबारा से सेंट पीटर भेजा, दोबारा से ऑक्सीजन हमने लेके आए सिलेंडर, वो मैंने डॉक्टर के हाथ में ना देके सीधे कमरे में लगवाया। पूरा ऑक्सीजन वो चला रात को 3:30 बजे तक। 3:30 बजे फिर दूसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर डॉक्टर के द्वारा मंगाया गया, फिर वो मैंने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया और सवेरे 9 बजे 27 तारीख को इन्होंने दिखा दिया कि उनको कार्डियक अटैक आया है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद जैसे ही इनको वेंटिलेटर पे लेके आए छोटे भाई की पत्नी को, वो उसी समय जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने रात को क्लियर की कि उसकी डेथ हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पारस हॉस्पिटल से सीधे संवाददाता अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, शुरुआत से ही प्रशासन फेवर कर रहा था पारस हॉस्पिटल को, लेकिन उम्मीद थी कि जब यहां पर रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई कुछ तो होगी, लेकिन यहां तो पूरी तरह से निर्दोष करार दिया गया है। जिस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए उसे क्लीन चिट दे दी गई है। तो लगता है अनुपम से हमारा यहां पर संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो सवाल बने हुए हैं, जांच रिपोर्ट यहां पर जरूर सामने आई है जिसमें निर्दोष करार दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने मरीज उस दिन वेंटिलेटर पर थे और कितने हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे। इस बात को लेकर कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। 26 से 28 अप्रैल तक कितने डेथ सर्टिफिकेट बने, ये भी जानकारी यहां पर जारी नहीं की जा रही है। पीड़ितों के बयानों को आखिर जांच में क्यों नहीं शामिल किया गया, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अनुपम लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जिस कार्रवाई की दरकार थी उससे दूर यहां पर जांच दिख रही है। जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए उसे निर्दोष करार दिया जा रहा। सबूत हैं, गवाह हैं, बयान हैं, वीडियो है, फिर भी यहां पर बड़ी कार्रवाई नहीं। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई है, प्रशासन खुद को बचाने में लगा हुआ है। दरअसल पूरा जो मामला है वो आगरा मॉडल के फेल होने का है, क्योंकि प्रशासन ने 7 लोगों की मौत 26 और 27 तारीख के बीच में शासन को भेज दी है, इसलिए वो किसी अन्य मौत की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा। 22 लोगों में 16 लोगों की रिपोर्ट जांच कमेटी के सामने आई। 16 लोगों की मौत को स्वीकार भी किया गया, लेकिन उस जांच में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अगर उस जांच में इस रिपोर्ट को शामिल करते हैं तो उस प्रशासन की उस रिपोर्ट की पोल खुल जाएगी जो उन्होंने 26 और 27 को भेजी थी। यही वजह है कि लगातार खुद को बचाने के लिए पारस हॉस्पिटल को भी क्लीन चिट दी जा रही है। और हालांकि पारस हॉस्पिटल के खिलाफ धारा 188 का मुकदमा दर्ज कराया गया है, हॉस्पिटल को सील किया गया है, लाइसेंस को निलंबित किया गया है, लेकिन ये सारी कार्रवाई दिखावे के तौर पर की गई है। पारस हॉस्पिटल को अपनी जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने क्लीन चिट दी है, और इतना ही नहीं, उन लोगों के खिलाफ सवालिया निशान खड़े किए हैं जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है, और उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की है। जी बिल्कुल अनुपम, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर वीडियो भी था। लगातार जिन परिजन बता रहे थे कि उस संकट वाली रात को आखिर क्या हुआ था, ना तो उनके बयान यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 16 मौतों को माना जरूर है, लेकिन निर्दोष करार दिया गया है। इससे पहले भी पिछली बार भी जब इस तरह के कारनामे पारस हॉस्पिटल में सामने आए थे तो यहाँ पर केवल सील की कार्रवाई हुई थी, लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई की गई थी। बार बार ये अभयदान पारस हॉस्पिटल को क्यों दिया जा रहा? दरअसल पारस हॉस्पिटल का नेटवर्क आसपास के इलाकों में बेहद बेहतर है और डॉक्टर्स की लॉबी में उनकी अच्छी पकड़ है, और यही वजह है
कि जो प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है। दरअसल अगर पारस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पूरा आईएमए और जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को असहज की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्रवाई का कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। यही वजह है जो सबूत परिजनों की ओर से दिए गए हैं उनको प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस बयान को डॉक्टर अरिंजन जैन ने अपने वीडियो में दिया हुआ है, वायरल वीडियो में, कि 22 लोगों को छांट लिया गया, उस बयान की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन बिना जांच के ही इस पूरी वीडियो को क्लीन चिट दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल अनुपम, लेकिन सवाल यह है कि जो परिजन यहाँ पर बता रहे हैं, व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी उस दिन, किस तरह से संकट में मरीज थे, अब उनको न्याय कैसे मिलेगा जब प्रशासन पूरी तरह से पर्देदारी कर रहा हो, पारस हॉस्पिटल और उनके मालिक को बचाने में जुटा हुआ हो, तो आखिर कैसे इस मामले में न्याय मिलेगा? कब बड़ी कार्रवाई होगी? मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले मौत के मॉकड्रिल करने वाले पारस हॉस्पिटल पर शिकंजा कैसे कसेगा? देखिए, प्रशासन ने तो क्लीन चिट दे दी है और उससे न्याय की उम्मीद भी नहीं है परिजनों को। परिजनों ने अब राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए और उसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो सभी हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग इस पूरे मामले में आहत हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो कहीं भी किसी को छोड़ने वाले नहीं है और इस पूरी लड़ाई को अंत तक कोर्ट में ले जाएंगे। और सभी का एक ही मकसद है कि डॉक्टर अरिंजन जैन को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो निर्दोष घूम रहा है। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन अनुपम सवाल अब ये है कि कार्रवाई का जो यहाँ पर सिलसिला होना चाहिए था वो शुरुआत से ही नहीं दिखा। परिजन अब आगे की राह जरूर तय कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो सकता था, वीडियो वायरल होने के बाद जो यहाँ पर कलंक कथा सामने आई थी पारस हॉस्पिटल की, प्रशासन के पास एक मौका था कि वो यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश देता, वो मौका भी खो दिया है। देखिए, प्रशासन के पास मौका जरूर था और वो कड़ी कार्रवाई कर भी सकता था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल छवि का है। सरकार को अपनी छवि की चिंता है, प्रशासन को अपनी छवि की चिंता है। चुनावी वर्ष है, सरकार को जनता के बीच में जाना है और अगर इस तरह की कार्रवाई होती, एक सरकार मिसाल देने में कामयाब होती, लेकिन छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि को पाक साफ साबित करने के लिए कोरोना के बेहतर इंतजाम सरकार की ओर से किए गए, इस बात को साबित करने के लिए सरकार की ओर से इशारे पर जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर क्लीन चिट दी है। बिल्कुल अनुपम, लेकिन जिस तरह से पारस हॉस्पिटल एक के बाद एक कारनामे कर रहा है, उम्मीद थी कि इस बार तो जब सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, वीडियो भी हैं, तब पारस पर शिकंजा कसेगा, लेकिन एक बार फिर वो बच निकला है। ऐसे में पारस हॉस्पिटल बार बार मनमानी करेगा, बार बार उसे यही लगेगा कि प्रशासन उसका साथ देगा, तो आखिर पारस हॉस्पिटल की इस मनमानी, इस कलंक कथा पर कार्रवाई होगी कैसे? देखिए, जिस तरह की कार्रवाई और प्रशासन का रवैया है, उससे तो नहीं लगता है कि पारस हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में है। खास तौर से इस मुद्दों को लेकर के हॉस्पिटल को सील किया गया है, लाइसेंस को निलंबित किया गया है और अब उस बिल्डिंग की भी जांच हो रही है जिस बिल्डिंग में पारस हॉस्पिटल बनाया गया है। उसके बारे में कहा जा रहा है वो आवासीय कॉम्प्लेक्स है जहां पर हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। तो आखिर जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, उन लोगों ने किस आधार पर लाइसेंस दिया? क्यों पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायर विभाग की एनओसी क्यों नहीं भी हॉस्पिटल के पास है? और इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद क्या जो जरूरी इंतजाम वहां सुरक्षा के होने चाहिए थे, क्या वो किए गए थे? क्या उन सारी चीजों की अनदेखी की गई? बिल्कुल अनुभव, देखने वाली बात होगी अब पारस पे कब बड़ा एक्शन होता है, लेकिन सियासी हमले भी लगातार इस मामले पर हो रहे हैं, वो भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आगरा के पारस हॉस्पिटल की जो जांच कराई, वो जो क्लीन चिट दी है, उससे यकीन हो गया कि पारस जिसको भी छू दे वो सोने का हो जाता है। जबकि एक वीडियो में ये साफ था कि ऑक्सीजन मॉक ड्रिल की वजह से 22 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन अब पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। अस्पताल को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये समझ से परे है। पहले प्रशासन ने कहा कि 4 मौतें हुई, अब प्रशासन कह रहा है 16 मौतें हुई। अस्पताल से जो वीडियो रिलीज हुआ है कथित रूप से डॉक्टर के हवाले से, वो कहते हैं कि हमने मॉक ड्रिल की और 22 लोग मर गए। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।
जिस तरीके से शासन और प्रशासन क्लीन चिट दे रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत की ओर इशारा करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर सिस्टम की लापरवाही